सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस का इरादा काफी खतरनाक है। मैंने आपसे कहा था कि रूस को कमजोर मत समझिएगा, भले ही उसका कितना भी नुकसान हो रहा हो। अब रूस पिछले कई सालों से जो खतरनाक बम बना रहा था वो बना चुका है। टॉर्पीडो, परमाणु टॉर्पीडो, ये एक तरह की दिखने वाली मिसाइल होती है जो परमाणु से लैस होती है। इसको समुद्र के अंदर से ही दागा जाता है और समुद्र में ही दागा जाता है। और आपको बता दूं कि यह परमाणु टॉर्पीडो सबमरीन से दागा ऐसा जाता है और इसकी ताकत ऐसी होती है कि ये पूरी की पूरी सुनामी ला सकते हैं। और ऐसी सुनामी जिससे पूरा का पूरा शहर बह जाए, तबाह हो जाए, जिसके सामने बड़े बड़े हथियार, मिसाइल, बर्तानिया का रॉकेट हो या अमेरिका का डिफेंस, सब फेल हो जाए। वैसे तो हिंदी में यह रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हजारों खबरें ऑलरेडी ये आ चुकी हैं। रूस ने तैनाती का ऐलान कर दिया है, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन बेलगोरोड, यूक्रेन के बेलगोरोड के इलाके में इसका टेस्ट करके तैनाती की तैयारी की जा रही है। और एक खास बात बता दूं, ऐसी सुनामी से जो पानी होता है वो भी जहरीला हो जाता है, जिसके पीने से दी एंड हो जाता है इंसानों का। और वो पानी, यानी आप समझ लीजिए परमाणु के रेडियो एक्टिव कितने खतरनाक होते हैं। कैंसर की बीमारी होती है और परमाणु हमला कैसा भी हो, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। दोस्तों, तो सुनामी लाने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है सुनामी को अपना रूस हथियार बना ले। इसके बाद यूक्रेन में खौफ का माहौल है और रशिया कुछ भी कर सकता है। उधर पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। -25 डिग्री सेल्सियस कई इलाके हैं यूक्रेन के जो -25 डिग्री में है। रूस की सेना वहां पर मौजूद है, लेकिन रशियन मिलिट्री ने एक वीडियो, प्राइवेट वीडियो जारी करके पुतिन को भेजी है और विद्रोह की यह धमकी है। रूसी सेना ने कहा है कि -25 डिग्री में बिना किसी व्यवस्था, बिना किसी सपोर्ट, बिना सारी सुविधाएं होते हुए हम नहीं लड़ सकते। ये नामुमकिन सा होता जा रहा है। इस वीडियो को विरोध के रूप में देखा जा रहा है और व्लादिमीर पुतिन की सेना का ये एक टुकड़ा विरोधी बनने की कगार पर है। ब्रिटेन ने ऐलान किया उधर कि हम यूक्रेन को टैंक देंगे। इस पर क्रेमलिन ने, ऑफिशियली रूस ने बयान दिया कि इससे कुछ नहीं होगा, हालात और बिगड़ेंगे और खराब होंगे और इनका टैंक, यानी ब्रिटेन का टैंक, जल जाएगा। उधर रूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वो सैनिक जो कल तक आवाम थे, आम जनता थी, जो नौकरी कर रहे थे या दूसरे काम, उनको सेना में भर्ती किया गया। लगभग उनकी सारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। आखिर में उनको टैंक चलाना सिखाया जा रहा है। अब दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना भी रूस में कहीं ना कहीं हो रही है और ऐसे में आपको ये कहानी जाननी चाहिए। इस रिपोर्ट में लगे हुए इस शख्स को देखिए, ये रूस का पूर्व पुलिस अधिकारी था। इसको वेयरवुल्फ कहा जाता है रूस में, क्योंकि इसको अलग सनक सवार थी। ये करता ये था कि देर रात लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाता था। नहीं, बलात्कार नहीं करता था, उनका कत्ल कर देता था। पेचकस से, चाकू से, जो भी हाथ में उसकी चीज आए वो उससे कत्ल कर देता था। टोटल 83 लड़कियों का इस तरह से इसने कत्ल किया। ये जेल काट रहा था। इसने गुहार लगाई है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए
अपने देश के लिए यूक्रेन से मैं लड़ना चाहता हूं और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसके मुताबिक कोई भी कैदी रूस के लिए लड़ सकता है, जिसके बाद उसको आजाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे इसी फॉर्मूले के तहत कई कैदी लड़कर आजाद भी कर दिए गए हैं। ऐसे में रूस में आलोचना हो रही है कि इस खतरनाक वेयरवुल्फ को अगर आजादी मिल गई तो पुतिन का यह सबसे खतरनाक और घटिया कदम होगा। उधर सेवेस्टोपोल के इलाके में जो यूक्रेन का ही है, यूक्रेन के 10 खतरनाक ड्रोन अमेरिका और बर्तानिया के ड्रोन जो इस्तेमाल कर रहा है, रूसी सेना पर हमला करने पहुंचे थे। रूस के डिफेंस सिस्टम ने उन 10 के 10 यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया। अब मैंने आपको 4 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी कि मारियोपोल में रूस ने कब्जा किया, तबाह कर दिया, खंडर बना दिया और टूटी हुई बिल्डिंगों को पूरी तरह से बुलडोजर से तोड़कर वहां पर नए सिरे से बिल्डिंग बनाने की तैयारी शुरू की है। अब उस इलाके को पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से रूस ने कुछ ही दिनों में बनाकर तैयार भी कर दिया है। ये देखिए, ये वो जगह है मारियोपोल की जिसे रूस ने तबाह किया था। अब वहां खूबसूरत कॉलोनी बना दी है, बेहतरीन कॉलोनी बना दी है और धीरे धीरे कहा जा रहा है कि रूस के लोगों को और रूसी सैनिकों को, उनके परिवारों को यहां बसाया जाएगा। अब बड़ी खबर आ रही है कि साउथ अफ्रीका में ही चाइना और रूस की नेवी साउथ अफ्रीका की नेवी के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका में ही ड्रिल करेगी और दोनों देशों की इस वक्त नेवी रास्ते में है। अगले महीने साउथ अफ्रीका पहुंच सकती हैं। ये यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े संगठनों को बड़ा झटका होगा। अब दोस्तों, आज की जो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो खबर ये है कि रूस ने इस पूरे 1 साल जो हो चुका है इस जंग को चलते हुए, 1 साल की इस पूरी जंग में अभी तक अपने बड़े बड़े हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन S-400, बहुत लोग पूछते थे मुझसे, अब सुन लीजिए, आज से S-400 इस्तेमाल करना शुरू किया है। जी हां, रशिया अपने मेन हथियारों का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहा था, अब जाकर रूस अपने S-400 को इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। और जानकारी ये भी है, आपको एडिशनल जानकारी दे दूं, रूस के पास S-500 भी है। आप भले ही रूस के समर्थक हो या यूक्रेन के, लेकिन बड़ी बात अब आप जान लीजिए, अभी तक तो व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था इस पूरे 11 महीने की जंग में, जो 11वां महीना लग चुका है, शुरुआत में जब यह हमला हुआ था तो उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने को कहा था अपनी सेना को। अब व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है और अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया है और अब पूरी तरह से हाथ उनके खोल दिए हैं। जो भी करना पड़े करो, पूरे यूक्रेन पर कब्जा करो। वहीं रूस के अटैक हेलीकॉप्टर भी अब काफी ज्यादा अटैक यूक्रेन पर कर रहे हैं। Два, 1, 0. Попадание. Отхожу. Пошел. Ушел. Следуйте на высоте. Крен велик. कलाशनिकोव नाम की एक रूसी कंपनी है जो हथियार बनाती है। 40% इसने अपने प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। भारी मात्रा में
हथियार बना रही है ये कंपनी और ऐसी कई सारी कंपनियां। यूक्रेन के दिनिप्रो के इलाके में कॉलोनीज पर हमला हुआ था, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई थी, यूक्रेन के 40 नागरिक मारे गए थे, रूस मुकर गया। रूस ने कहा कि हमने बिल्डिंगों पर हमला ही नहीं किया था, हमने तो सैन्य इलाकों पर हमला किया था, ये हमला हमारा नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। अब इस पर मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको क्या लगता है, रूस झूठ बोल रहा है या सच? नीचे कमेंट जरूर करें। उधर जो बात मैंने कई महीने पहले कही थी, अब क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कह दी है। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जंग रूस की यूक्रेन से नहीं, नेटो और अमेरिका से चल रही है। अब दोस्तों ये बात हकीकत है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हथियार कहाँ जा रहे हैं। ये अमेरिका की शिप हैं, जिस शिप में ये टैंक भरे हुए हैं और ये काफ़ी तेज़ी से अमेरिका से निकलकर नेदरलैंड पहुंच चुके हैं। वहाँ के बाद पोलैंड भेजे जाएंगे और पोलैंड से यूक्रेन भेज दिए जाएंगे। ये देखिए, रूस को गिराने और ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने हकीकत में अपनी पूरी औकात दांव पर लगा दी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि जब तक रूस हार नहीं जाता, यूरोप का कोई भी एक भी जहाज रूस का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा। काफ़ी नए एडवांस और पुराने हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वेस्टर्न जितने देश हैं सब अपने एडवांस और पुराने हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। अब CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट के देश और ख़ासकर अमेरिका बहुत खुश है ये देखकर कि जिस तरह से वेस्ट के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है वो काफ़ी अनबिलीवेबल है। उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारे हथियार इतने बेहतर होंगे। अब आपकी स्क्रीन पर ये सीधी वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपको जो नज़र आ रही है ये रोमानिया की है। रोमानियन बॉर्डर के अंदर यूक्रेन की एक मिसाइल जो पंसीर S-1 एयर डिफेंस से दागी गई थी यूक्रेन के द्वारा, वो रोमानिया में जाकर गिरी है। अक्सर ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि अड़ोस पड़ोस के देशों में रूस के हथियार नहीं बल्कि यूक्रेन की ही मिसाइलें और रॉकेटें जाकर गिर रही हैं। यूक्रेन ये कहता है कि रूस खतरा है, हालांकि अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो अड़ोस पड़ोस को यूक्रेन से खतरा दिख रहा है। उधर दोस्तों रूस और बेलारूस ने अब एयर ड्रिल शुरू कर दिया है। उधर आखिर में एक बड़ी खबर आपको दे दूं, पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है रूस से ताकि रूस और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डील हो सके और लंबे समय तक कम दामों में रूस पाकिस्तान को डीजल, ईंधन और पेट्रोल दे सके। इस पर अभी चर्चा चल रही है, रिजल्ट सामने नहीं आया। इस पूरे वॉर अपडेट में आपकी जो भी राय है वो बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।